नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूँ आखिरी राशि, जी हाँ, मीन राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2025। क्या-क्या अप्स डाउन्स रहेंगे, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या आपकी हेल्थ रहेगी और क्या रहेंगे आपके रिलेशनशिप आपके लव वंस के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो फरवरी का महीना लव बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इस महीने में आते हैं विशेष कुछ लव बर्ड्स के अलग अलग दिन। इन सभी दिनों से जुड़ी हुई वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, बड़ी रील्स मिलेगी कि कौन सी चीज का मैनिफेस्टेशन करके आप क्या पा सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि मैं वशीकरण सम्मोहन भी करती हूँ, लेकिन सिर्फ लीगल केसेस में। तो आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके भविष्य फल के बारे में कि फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है 2025 मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि की मैं अगर बात करूं तो आपके लगन में उच्च के शुक्र विराजमान है। इस समय तो वैभव देखते ही बनेगा, साथ ही साथ इस समय में अपने आप को और ज्यादा केयर करते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी खूबसूरती सामने वाले के सामने प्रदर्शित करेंगे और हाँ, आपकी मुख आभा और कांति यानी कि आपका फेस अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इस समय महत्व रखेगा। लेकिन राहु का यहाँ होना कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको भ्रमित भी कर सकता है। तो उन सभी से बचने के लिए राहु के उपाय कर सकते हैं। आप लोग भगवान भैरव की उपासना करेंगे तो साथ ही साथ आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही होगा और उच्च शुक्र आपको अच्छे फल देते हुए दिखाई देंगे। परिवार की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय परिवार में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं और साथ ही साथ जिन लोगों को वाणी से जुड़े हुए रोग या फिर जिन लोगों को गले से जुड़े हुए रोग परेशान कर रहे थे, उनको इस समय में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। जो लोग किसी प्रकार के लेखन का कार्य करते हैं, जी हाँ, अगर आप गाने लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं या किसी भी प्रकार का राइटिंग का काम करते हैं, तो इस टाइम पीरियड में कुछ आपके लेख, कुछ आपकी बातें बहुत ज्यादा वायरल हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, जहां पर गुरु का गोचर चल रहा है और अभी अभी मार्गी हुए हैं। तो भैया धार्मिक यात्रा, धार्मिक अनुष्ठानों में तो आपको भेजेंगे ही भेजेंगे। साथ ही साथ लोग भी ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे चल भाई आज कीर्तन में चलते हैं, चल भाई आज माता की चौकी में चलते हैं। तो पूरे माह आपकी ये सारी चीजें, सारी यात्राएं इस माह में आपको देखने को मिलेंगी और सोशल सर्कल पर भी आप लोगों को इसी प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी और आपकी इनमें रुचि बनती हुई दिखाई देगी। वहीं मैं बात करूं मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर खासतौर से उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है जो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या फिर अपने मकान को बनवाने की सोच रहे हैं या किसी प्रकार की भूमि खरीदना चाहते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको ये कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी संतान के बारे में। तो दोस्तों, संतान से जुड़ी हुई चिंताएं अब खत्म होती हुई दिखाई देंगी। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की संतान इस समय में अपने काम में अपने आप को और ज्यादा अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट करने में, अपने भविष्य को बनाने में बहुत ज्यादा सक्षम रह सकती है। जो लोग अपनी जॉब को लेकर चिंतित थे, उन लोगों के लिए ये आने वाला महीना बहुत अच्छा रह सकता है। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े से इस समय परेशान कर सकते हैं। सप्तम भाव में केतु का गोचर एक दूसरे के बीच में कटाक्ष पैदा करता हुआ दिखेगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं शुक्र की नीच दृष्टि भी पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, मैंने कहा था आप अपने आप को सजा संवार के रखेंगे तो हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक करे कि भाई इतना चेंजेस किसके लिए आ रहा है, अचानक से ये किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइम पीरियड में आपके लिए हो सकता है। थोड़ा सा मीन राशि वालों अपने जीवन साथी के साथ में जो रिलेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो आपको बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, अन्यथा बीच बीच में परेशानियां आती रहेंगी इस पूरे माह में। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय को लेकर। तो व्यवसाय की दृष्टि से जो उठापटक चल रही थी, काम में आपके पैसे आ नहीं रहे थे या लोग आपसे जुड़ नहीं रहे थे, बात हो रही थी, डील लास्ट टाइम पे आके क्रैक नहीं हो रही थी, तो वो सारी चीजें अब सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। जॉब को लेकर भी नए परिवर्तन आते हुए दिखाई देंगे, सोशल मार्केटिंग। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इस आने वाले महीने के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों की स्टॉक मार्केट भी अप होती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ा सा
पार्टनर के साथ में आपको रिलेशन को बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि फरवरी का महीना तो वैसे ही मशहूर है वैलेंटाइन डे को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर। तो आपकी ग्रह दशा ऐसी है कि आप अपने आप को मेंटेन करने की, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे और पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीजें खलेंगी। तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ में अच्छे से रहें और उसको दिखाने के लिए ये चीजें करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस गाइड भी करेगा शुक्र और राहु आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो हमारी तंत्र हीलिंग की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि तंत्र हीलिंग 30 तारीख से, जी हाँ 30 जनवरी से शुरू हो रही है। इस कोर्स को अगर हम देखें तो माघ मास के गुप्त नवरात्रि की तिथि से आरंभ किया जाएगा, जो तंत्र के लिए विशेष महत्व रखती हैं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। जी हाँ, सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम चैनल पर हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि कई बार आप इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख पाते, लेकिन जो मेन चीजें हैं जैसे आपकी, वो शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय माता दी।